बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 31 मई 2021 दिन सोमवार, हफ्ते का पहला दिन। आज इस वक्त का लाइव क्लास है, जमा 10वीं के लिए है। और हस्बी मामूल हमारा मजमून जो है वो है उर्दू। और उन्वान है हमारा खास उन्वान, आज बहुत खास, बहुत खास। क्या? कल मैंने आपको कहा था सबक खुशामद का खुलासा। प्यारे बच्चों, आप निकालो अपनी दरसी किताब सफ़र नंबर 81, सफ़र नंबर 81। और उसमें एक ये इंशाया है और ये सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखा है और नाम है इसका खुशामद। प्यारे बच्चों, ये जो खुशामद है मौजू, किसी की खुशामद का लफ्जी माने है किसी की झूठी तारीफ करना, यानी वो अवसा बयान करना जो उसमें मौजूद न हो, सिर्फ उसको खुश करने के लिए और अपना मुफाद मकसद निकालने के लिए और दूसरे को खुश करने के लिए जब झूठी मक्काराना तर्ज अमल में तारीफ की जाए उसको खुशामदी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस अजीम सपूत मायानाज सपूत उर्दू अदब सर सैयद अहमद खान ने जहाँ तक इसको डिस्कस किया है, जहाँ तक इसकी तारीफ की है, और मेरे ख्याल में आज लगभग इसकी जो औसत है, इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है आजकल के लोगों में। और सर सैयद अहमद खान का मानना है कि यह एक नासूर है, यह एक बहुत बड़ी खामी है, यह एक बहुत बुरी खसलत है। और दोनों को जो खुशामदी करे उसको भी, जिसकी खुशामदी की जाए उसको भी, दोनों को ये ख़त्म कर देती है। दोनों के जो अमाल होते हैं उनको वो बर्बाद कर देती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम मुख्तसर तौर पर, हमारे पास 5-6 मिनट हैं, मुख्तसर तौर पर मैं इसकी थोड़ी वजाहत करूँगा। उसके बाद मैं उसका नोट आपको बज़रिए व्हाट्सएप इसी स्टूडेंट्स लाइव स्टूडेंट्स शाठीगाम पर छोड़ूंगा, इरसाल करूँगा। उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने के बाद अपनी कॉपी पर लिखकर याद करेंगे ताकि आपको इम्तिहान में बिल्कुल आसानी पैदा हो जाए। क्योंकि ये सवाल जो है मदरजा झेल में से किसी एक का खुलासा, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ये सवाल नंबर 6 होता है और इसके 10 नंबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखो, आज से ही तैयारी करो इम्तिहान के लिए, गफलत में मत रहो। प्यारे बच्चों, मजमून खुशामद सर सैयद अहमद खान ने खुशामद पसंदी जैसे घटिया इंसानी जज्बे की बुराइयां गिरवाई है। खुशामद पसंदी ये बहुत बड़ा घटिया इंसानी जज्बा और बुराई है, उसको उसने गिनवाई है, उसने उसको एक हमारे सामने पेश किया है और कारीन को ये बावर कराने की कोशिश की कि यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है। और हमें कारीन को, पढ़ने वालों को ये वाज़ह कर दिया है कि ये एक खतरनाक बीमारी है और ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अच्छे भले इंसान के जहन व कल्ब को, अगर कोई अच्छा इंसान होगा, कोई नेक इंसान होगा, ये जब उसमें ये उनसर, ये बीमारी पड़ जाए तो इस मर्ज के लाख होते ही जो इंसान अच्छे खसाइल का मालिक होता है अपनी असलियत को भूल जाता है। ये इसकी शर्त है, ये इसकी खसलत है। किसकी? खुशामदी की। और खुशामदी करने वाला और जिसकी खुशामदी की जाए, दोनों के अमाल जो होते हैं, दोनों का मुकाम जो होता है वो खत्म हो जाता है और अपने अवसाफ देखने का मुतमिन रहता है जिनके अहल वो नहीं है, और हमेशा कोशिश करता है कि मेरी तारीफ की जाए, मेरे अवसाफ गिनवाए जाए, बयान की जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो ऐसी बातें सुनने का खान होता है जिससे उसका नफ्स मोटा और उसकी झूठी अन्ना को तस्लीम मिले। यानी वो चाहता है कि मेरी लोग तारीफ की जाए, ये अच्छे काम करता है, इसने बड़े बड़े नेक काम किए हैं, फलाई आम के लिए काम किए हैं ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो सिर्फ झूठी तस्नीन दे सकता है, झूठी तस्कीन वो चाहता है, लेकिन
खुशामद पसंद के जज्बा इंसान के अंदर जैसे जैसे कोई होता है तो वो ज़हनी और जैसा जैसा ये खुशामद पसंदी यानी ये खुशामदी का जज्बा इंसान में पैदा हो जाता है तो क्या होता है, वो ज़हनी और रूहानी तौर कमज़ोर हो जाता है। प्यारे बच्चों याद रखो, जिस इंसान में खुशामदी का जज्बा पैदा हो जाए कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी सनाखानी करें, ये उसकी झूठी तारीफ करें, उसका हाल क्या होता है, वो ज़हनी और रूहानी तौर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सर सैयद अहमद खान अजीम उर्दू के माहिर नाज सपूत हमें नसीहत करते हैं, हमें ये मशवरा देते हैं, इंसान हमेशा इस बीमारी से, इस बुराई से हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये बीमारी खुदा न खास लग जाए, खुश आमदी की बीमारी, तो आपके जो अमाल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर देखो, अगर इसका जो मुजाद है वो है तारीफ करो, मगर ऐसी तारीफ करो और उसके पीछे करो तारीफ, समझा गया? उसके पीछे करो तारीफ। अगर कोई बंदा, कोई इंसान अच्छे काम करता है, उसके पीछे ये आपका हक बनता है कि उसकी सनाखानी करो कि फलानी आदमी अच्छा काम करता है, फलायाम का कार्य करता है, पुल बनाता है, बाथरूम बनाता है, रोड ठीक करता है। कहें कहें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, इंसान को मुख्तलिफ मुश्किलात होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई यतीम होता है, तो मिस्किन होता है, उसकी मदद की जाए। अगर इसकी तारीफ की जाए, क्यों तारीफ? इसलिए ये नहीं कि जब वो सुनेगा या उसका बंदा हाजिर है तो वो खुश हो जाए, नहीं, तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। और अगर हम किसी की अच्छाई बयान करें तो हो सकता है महफिल में बैठे लोग उनको जज्बा पैदा हो जाए। क्या जज्बा पैदा हो जाए कि फलानी इंसान ने अच्छे काम किए हैं और मुझे भी अच्छे काम करने चाहिए। जिस तरह से एक उस्ताद, जब मेरे स्टाफ में कोई उस्ताद, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों फलानी उस्ताद कैसा पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, और वो उसके अवसाफ बयान करते हैं। और मुझ में भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए, क्यों उन्होंने फलानी अली बेजीमदार की तारीफ की, मुझ में क्या कमी है, मुझे भी उससे आगे जाना चाहिए, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मुझे भी बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करना चाहिए, ताकि बच्चे मेरी भी तारीफ करें, मेरी भी सनाखानी करें। और सनाखानी तब हो जाती है जब इंसान कुछ करे। अल्लाह ताला बच्चे, अगर कोई बुराई करता है तो लोग कहेंगे उसने बुराई की, उसने गलत काम किया। इसी तरह से अगर नेक काम करेगा, जरूर कोई न कोई, अगर सामने ही बोलेंगे, अगर जिद होगा, हासद होगा, लेकिन किसी को रशक भी होगा, कोई कहेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो खुशब, ये कार आमद सबक है, ये कोई दलील नहीं है, दास्तान नहीं है, पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज बिल्कुल ये लाइव है। मुझे देखना है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खूबियां पैदा करनी चाहिए। बाकी ये नहीं करना चाहिए कि फलानी 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 मेरी तारीफ करे, झूठी तारीफ नहीं, उससे क्या होगा, हमारे अमाल खराब हो जाता है। अल्लाह ताला उससे बचाए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का मुख्तसर जो हमारा टॉपिक था, खुशामद, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, ये एक इंशाइया है और इसमें सर सैयद अहमद खान ने तफसील लिखा है। मैं जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, सफ़ा नंबर 81 निकालिए, 3-4 पेजेस पर यहाँ मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बयान दिया है कि मुख्तसर तारीफ की है खुशामदी किसे कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें हमेशा इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बचने की तालकीन करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, आप खुद पढ़िए, 81, 82, 83, 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल, खुद देखिए और क्या इसके जो मुज़म्मरात हैं वो क्या है और हमें इससे बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक खुशामद, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा और इंशाल्लाह आप समझकर अपने मोबाइल सेट्स पर देखकर इसको अपनी कॉपी पर लिखिए और याद करें और अपने आप को इम्तिहान के लिए तैयार रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी ही स्कूल खुलेंगे। आप अल्लाह ताला से मांगो, छोटे बच्चे जो होते हैं जन्नत के फूल होते हैं, आपका ज्यादा मानेगा। हम गुनाहगार हैं, हमारे सर के ऊपर गुनाह चढ़ गए, आप अभी बिल्कुल गुनाहों से पाक हैं। आप अल्लाह ताला से मांगे, खुदा अल्लाह ताला इस बीमारी से नजात दे, हालात ठीक करे, हम उसी तरह स्कूल जाए जिस तरह से हम जाते थे। वो दिन जरूर आए, इंशाल्लाह आएंगे जब हम अल्लाह से मांगेंगे, वो कबूल करता है। जब मांगा नहीं तो वो क्या करेगा कबूल।
لہٰذا اس سے مانگو، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. باقی آپ اپنے گھر میں رہو اور اپنا کام کرو، صرف سکول کا کام کرو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو. اور انشاءاللہ کل میں اس طرح سے آج میں نے یہ سبق ختم کر دیا. کل انشاءاللہ اس کے سوالات ہوں گے. صفحہ نمبر 85 آپ دیکھنا، 85 86 صفحہ نمبر 85 86 سوالات انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اور اس کے ساتھ کل ہم انشاءاللہ اس لیسن جو ہے، سبق جو ہے، ٹاپک جو ہے ختم کریں گے بشرط زندگانی. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور سب انسانیت جو ہے، انسانیت میں کہتا ہوں، اس کو محفوظ رہے، اس خطرناک بیماری سے نجات دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.